मानवतेची प्रेरणा घेऊया, अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालूया. चला पाहूया मानवतेचा संदेश देणारा कार्यक्रम अध्यात्म और विज्ञान. सभी को प्यार भरा नमस्ते. ओम शांति. आध्यात्म के पीछे का विज्ञान इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है. पिछले भाग में हमने आपको बताया कि हर कोई उसी तरह से ध्यान की विधि से आध्यात्म को समझे, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने देते समय हमें मस्तिष्क के दो भाग दिए हैं कि जिसमें एक भावना से जुड़ा हुआ है तो एक तर्क वितर्क से जुड़ा हुआ है. तो कोई भावना से समझेंगे, कोई तर्क वितर्क से समझेंगे. पिछले भाग में हमने ये देखा कि आध्यात्म और विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं, वो दोनों अलग नहीं हैं और उन दोनों को साथ में लेकर चलने से ही हमें जीवन का संपूर्ण सत्य प्राप्त होगा. आध्यात्म और विज्ञान इन दोनों को जोड़ते हुए हम जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. तो पिछले भाग में हमने बताया कि 3 मुख्य चीज़ों का आधार लेकर, जिसमें हम स्कूल में पढ़ते थे, मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया जाता था. अब उसमें इतना सीरियसली पता नहीं था कि ये पाइथागोरस थ्योरम आगे मुझे इतना काम आएगा कि आपको उसका यूज़ करके अध्यात्म समझा पाऊंगी. तो पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, a² + b² = c². अब इसी का आधार लेकर पिरामिड्स भी बने हुए हैं. तो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन था, उसने हमें ये दिया, संशोधन उसका किया, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये पहले से ही था, जिसका इस्तेमाल सदियों पीछे हुआ है और उसके आधार पर बड़ी बड़ी इमारतें और पिरामिड बने हैं जो आज तक खड़े हैं. लेकिन बहुत ही ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है. पिछले भाग में हमने इसको स्पेस टाइम से भी जोड़ा है. जैसे A को अगर हम स्पेस मान लें और B को टाइम मान लें, तो दोनों को जोड़कर जो तीसरा आयाम बनता है वो स्पेस टाइम है, जो कनेक्टेड हैं आपस में, जो अनडिवाइडेड है, जो स्प्लिट नहीं है. यहाँ पे स्पेस और टाइम स्प्लिट दिख रहा है. तो इसी इक्वेशन को लेकर हम इसमें बिग बैंग थ्योरी डाल देते हैं. अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि संसार का जो उत्पन्न है वो एक ही ऊर्जा बिंदु से हुआ है. जब यूनिवर्स नहीं था, ये जगत नहीं था, तो क्या था? केवल एक ही ऊर्जा बिंदु, सिंगुलैरिटी, सिंगुलर पॉइंट ऑफ एनर्जी. लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसका अभी भी पता नहीं है कि वो क्या था. वो 2 में स्प्लिट हो गया, 2 में विभाजित हो गया. मैटर और एंटी मैटर, भौतिक आयाम और सूक्ष्म समय का आयाम, इन 2 में विभाजित हो गया. अब मैटर को जो कंट्रोल करता है वो तो हमें दिखता है, सूर्य, जिससे सारी ऊर्जा जगत में फैल रही है, जो कणों से बना हुआ है, जो मैटर से बना हुआ है, वही मैटर को कंट्रोल कर रहा है, भौतिक जगत का स्वामी. लेकिन सूक्ष्म जगत जो एंटी मैटर है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये अभी भी पता नहीं है. जो एक ऊर्जा बिंदु, सिंगुलर पॉइंट ऑफ एनर्जी, 2 में विभाजित हुआ, मैटर और एंटी मैटर, जिसको ही हम कहेंगे स्पेस और टाइम. स्पेस किससे बना है? मैटर से बना हुआ है. और टाइम किससे बना हुआ है? एंटी मैटर से बना हुआ है. तो स्पेस को कंट्रोल करने वाला तो हमें आँखों से दिख रहा है, जो सूर्य है, वो भौतिक जगत का स्वामी है. लेकिन जो टाइम को कंट्रोल कर रहा है, जो सटल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, जो सूक्ष्म जगत के स्वामी हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं. हाँ, उसके नज़दीक हम ज़रूर पहुँचे हैं, क्योंकि आज वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि सूर्य किसके चक्र लगा रहा है. जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, मिल्की वे का जो मिड पॉइंट है, जो मध्य भाग है, सूर्य उसके चक्र लगा रहा है.
अपने इर्द गिर्द भी घूम रहा है, जिसको हम कहेंगे रोटेशन, और वो खुद घूमते हुए उस मध्य बिंदु का भी चक्र लगा रहा है। तो वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं अगर वो एक ऊर्जा बिंदु दो में विभाजित हुआ तो एक तो हमें दिख रहा है, विशाल ऊर्जा केंद्र जो सूर्य है, लेकिन वो एंटी मैटर कहाँ गया? वो सूक्ष्म दूसरा ऊर्जा बिंदु कहाँ है? तो क्या वो वही तो नहीं है जो मिल्की वे के मध्य में है? वही ऊर्जा बिंदु जिसका चक्र सूर्य लगा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी को जब हम इस इक्वेशन में डालते हैं और उस मिसिंग पॉइंट को, बी को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि एंटी मैटर को कंट्रोल कौन कर रहा है, टाइम को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पेस को जो कंट्रोल कर रहा है वो तो हमें दिख रहा है, टाइम को कंट्रोल कौन कर रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि टाइम को कंट्रोल परमात्मा कर रहे हैं। इसको विज्ञान का आधार भी देंगे, लेकिन जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, जो उसका मध्य भाग है, वहां पे वो सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु है जिसका चक्र सूर्य लगा रहा है। अब जब हमको ये दो मिल जाते हैं, एक जो दिख रहा है और जो विशाल है, दूसरा जो दिख नहीं रहा, अति सूक्ष्म है, ये स्पेस को कंट्रोल कर रहा है और ये टाइम को कंट्रोल कर रहा है। तो यही वो ऊर्जा बिंदु है जो पहले एक अकेला था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी, दो में विभाजित हो गया। इसका दूसरा भाग स्पेस को कंट्रोल करने के लिए अलग हो गया। लेकिन कभी ये दोनों कैसे थे? अविभाजित थे, एक ही ऊर्जा बिंदु था, लेकिन कोई ऐसी घटना घटी, यही ऊर्जा बिंदु दो में विभाजित हो गया। एक हमें दिख रहा है जो सूर्य है, जो भौतिक जगत का स्वामी है, दूसरा जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ, भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा अनेकों ने, करोड़ों ने उसकी अनुभूति की है, उनके गुण और शक्तियाँ अपने जीवन में भी उतारा है। तो सूर्य जो चैतन्य नहीं है, जो भौतिक जगत का स्वामी है, और परमात्मा जो संपूर्ण चैतन्य है, इस जगत की चेतना जहाँ से आ रही है वो परमात्मा। तो इन दोनों का आपस में संबंध क्या है? कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अगर इस गुत्थी को सुलझाया तो हम द्वैतता से निकलकर अद्वैत में आ जाएंगे, जहाँ पे हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। जैसे कि पिछले भाग में कहा था, न आध्यात्म में कुछ अनुभव करने को रहा, न विज्ञान में कुछ संशोधन करने को रह गया है केवल इन दोनों को जोड़ने की, कि विज्ञान के संशोधन क्या कहता है और आध्यात्म में अनुभव क्या हुआ है। उन दोनों को जोड़ते जोड़ते विज्ञान और आध्यात्म का संबंध हमें पता चल जाता है, कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो जितने भी हमें आध्यात्मिक अनुभव राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हुए, जब विज्ञान, क्लासिकल फिजिक्स हो या क्वांटम फिजिक्स हो, उनके जो कंक्लूजन्स, जो निष्कर्ष दिए गए हैं, जब उससे हम जोड़ते हैं, हमारे आध्यात्मिक अनुभवों को जब वैज्ञानिक संशोधन से जोड़ते हैं, तो जो निष्कर्ष आता है कि जो संशोधन कहता है हमारा अनुभव बराबर उसके विपरीत था। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम बाहर की यात्रा कर रहे हैं तो अब जर्नी इन स्पेस है। जो क्लासिकल फिजिक्स कर रहा है वो जर्नी इन स्पेस है, लेकिन जब हम अंदर की यात्रा करते हैं वो जर्नी इन टाइम है।
तो आज तक हम सिर्फ इतना समझते थे कि जैसे स्पेस एंड टाइम, भौतिकता और समय का आयाम, ये जो दो आयाम हैं साथ साथ चल रहे हैं। पहले तो भौतिक जगत है इतना ही मालूम था, लेकिन बाद में वैज्ञानिक संशोधन से भी पता चला कि यूनिवर्स एक नहीं है, मल्टीवर्स है, एक से अधिक जगत हैं। तो पहले सिंगुलैरिटी थी, एक ही ऊर्जा बिंदु था। अब जब दो में विभाजित हो गए हैं तो जगत भी दो होंगे ना, एक भौतिक जगत और एक सूक्ष्म जगत, एक फिजिकल रियलिटी, एक सटल रियलिटी। फिजिकल वर्ल्ड जो आंखों से दिख रहा है, सटल वर्ल्ड जो आंखों से दिख नहीं रहा। अब दिख नहीं रहा मतलब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। आज तक इसको समझते थे कि ये पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन जितना अध्यात्म और विज्ञान को आप जोड़ते जाएंगे आपको ये अनुभूति होगी कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, समान और विपरीत इनका नाता है, इक्वली अपोजिट टू ईच अदर। अर्थात विज्ञान के संशोधन जो हैं आध्यात्म के अनुभव बराबर विपरीत होंगे, क्योंकि विज्ञान की यात्रा, क्लासिकल फिजिक्स की जर्नी स्पेस में है, बाहर की तरफ है, कणों का अभ्यास है, और आध्यात्म की यात्रा अंदर की तरफ है, तरंगों का अभ्यास है। दोनों विपरीत दिशा में हैं, लेकिन दोनों के प्रश्न समान हैं। रास्ता विपरीत है, एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन प्रश्न दोनों के समान हैं। संसार को कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, हम यहाँ कैसे आए, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, जगत का निर्माण कैसे हुआ, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। दोनों के प्रश्न एक जैसे हैं, केवल ढूंढने का तरीका अलग अलग है। पर जब दोनों मिलेंगे, जब अपना चक्र पूरा करके आएंगे कि एक वैज्ञानिक बाहर से जाकर पृथ्वी का गोल चक्र लगा के आया और एक योगी, एक ध्यानी, एक भक्त जब अंदर की यात्रा करके चक्र लगा के आया, जब साथ में मिलेंगे तो दोनों को अपने प्रश्न के उत्तर एक समान मिलेंगे। केवल फर्क इतना होगा कि वो जो समय का सत्य एक ध्यान करने वाले ने, एक भक्त ने पाया है, उसका इस्तेमाल करके अगर भौतिक सत्य प्राप्त करना है तो उसको बराबर विपरीत करना होगा, उल्टा करना होगा। जैसे पाइथागोरस में बताया है कि a² + b²। अब स्क्वायर मतलब क्या, a लिखते हैं और उसके सर पे टोपी बनाकर 2 लिख देते हैं। जब 2 डायमेंशन में, 2 आयाम में जब कागज पे पढ़ा करते थे स्कूल में, तब की बात है कि a को ऊपर स्क्वायर देते हैं, तब हमें कोई चित्र नहीं आता, लेकिन इसको और अच्छे से समझना है। स्क्वायर मतलब चौकोर। तो भौतिक जगत की 4 दिशाएं, समय की 4 दिशाएं, ऐसे ये जो 8 है आपस में जुड़ी हुई हैं, और इन दोनों को जोड़ के तीसरा आयाम बनता है स्पेस + टाइम = स्पेस टाइम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम स्पेस टाइम की पूरी रहस्य को जान सकते हैं, कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम स्पेस में यात्रा करना चाहें तो हम 4 दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक दाएं की तरफ, एक बाएं की तरफ। और इनके लिए हमें अलग अलग बल की आवश्यकता है। जैसे ऊपर से नीचे जो चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, वो किस वजह से आती है, तो हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है।
ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे ही नीचे से ऊपर जब चीज़ खींची चली जाती है तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वैसे ही घड़ी की दिशा में जब हम घूमते हैं तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। तो ऐसे ये 4 प्रकार के अलग बल हैं, मूवमेंट हैं, गति है जो हमें मिलती है स्पेस और टाइम में। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये 2 प्रकार की जो यात्रा हम कर पाते हैं, ये यात्रा हम भौतिक मतलब स्पेस में करते हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। और जो सर्कुलर मूवमेंट होता है घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में, इसको मोमेंटम इन टाइम मतलब समय के आयाम की गति कहेंगे। तो अगर हम सूर्य को देखते हैं तो वो 2 प्रकार के चक्र लगा रहा है। पहले तो एक का ही मालूम था कि अपने इर्द गिर्द घड़ी की उल्टी दिशा में चक्र लगा रहा है, लेकिन अब विज्ञान के संशोधन से मालूम पड़ गया है कि जिस आकाशगंगा में मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं, उसका जो मध्य भाग है सूर्य, उसका भी चक्र लगा रहा है। तो सूर्य की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिलता है, ये तो मालूम है। और वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे मिल रहा है। मतलब 2 प्रकार की गति हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है। तो बाकी 2 प्रकार की गति देने वाला कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो 2 प्रकार की गति है कि हम चीज़ को नीचे से ऊपर जो खींचता है और घड़ी की दिशा में जो हम यात्रा कर पाते हैं, ये 2 गति हमें किससे मिल रही है? सूर्य किसके चक्र लगा रहा है? धीरे धीरे इस प्रश्न को और उजागर करते हुए हमें द्वैतता से अद्वैत में आना है। विज्ञान तो एक बहाना है, आपको आध्यात्म तक पहुंचाना है, आपको आप से और ईश्वर से मिलाना है। तरीका समझाने का अलग है। विज्ञान को और गणित को आधार लेकर आध्यात्म को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो परमात्मा ही है जो बाकी 2 प्रकार की गति हमें प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें नीचे से ऊपर जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं, और घड़ी की दिशा में यात्रा करना जिसको हम सेंट्रीपिटल मोमेंटम कहेंगे। दोनों का आपस में संबंध क्या है? अगर सूर्य बाएं से दाएं चक्र लगा रहा है अपने इर्द गिर्द और उस ऊर्जा केंद्र के इर्द गिर्द, तो ये जो 2 गति है बिल्कुल विपरीत है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चीज़ों को ऊपर से नीचे ला रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चीज़ों को नीचे से ऊपर खींचता है। अगर सूर्य बाएं से दाएं गोल गति ले रहा है तो परमात्मा की गति क्या होगी? दाएं से बाएं की ओर, मतलब घड़ी की दिशा में। तो इन दोनों का संबंध वापस आपस में समान और विपरीत हो जाता है। तो मैटर और एंटी मैटर कैसे जुड़े हुए आपस में? समान तो हैं, लेकिन उसी समय वो विपरीत भी हैं। कि जैसे सूर्य अगर बाएं से दाएं घूम रहा है तो जो ऊर्जा बिंदु जिसके चक्र सूर्य लगा रहा है, इस समय भले हम उसका नाम नहीं देते, वो परमात्मा ही है, वो दाएं से बाएं घूम रहा है। तो अगर आज विज्ञान के आधार पर सूर्य के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त है, उसकी गति क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी बनावट कैसी है, वो ऊर्जा बिंदु जिसका चक्र सूर्य लगा रहा है और सूर्य स्वयं, केवल हम इन 2 के संबंध को जान लें कि ये 2 आपस में कैसे जुड़े हुए हैं,
फिर आप परमात्मा को या उस ऊर्जा बिंदु को बिना देखे भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आंखें जो देखती हैं उस पर ही विश्वास करती हैं। अब वो दूसरा ऊर्जा बिंदु एंटी मैटर से बना हुआ जिसके चक्र सूर्य लगा रहा है, वो दिख नहीं रहा ना, तो हम संबंध को ढूंढेंगे कि वो सूर्य और उस ऊर्जा बिंदु का आपस में संबंध क्या है। जैसे ही हमें उन दोनों का संबंध मिल जाएगा, वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो एक जो हमें दिख रहा है, जो स्पेस को कंट्रोल कर रहा है और उसकी सारी जानकारी भी हमें अवेलेबल है, मौजूद है, उसी का इस्तेमाल करके, उस संबंध का इस्तेमाल करके, जैसे कि अगर कहती हूँ कि वो दोनों विपरीत दिशा से जुड़े हुए हैं, एक स्पेस को कंट्रोल कर रहा है, एक टाइम को कंट्रोल कर रहा है, और सारी जानकारी जो सूर्य की है उसको विपरीत करना पड़ेगा, तो उस ऊर्जा केंद्र की, ऊर्जा बिंदु की जिसके चक्र सूर्य लगा रहा है, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी बिना उसको देखे हुए, बिना किसी यंत्र का इस्तेमाल करते हुए। तो इस दूसरे भाग में हमने पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन को, जिसको आप लाइफ थ्योरम भी कह सकते हैं इससे आगे, क्योंकि ये इक्वेशन में आप कोई भी थ्योरम, कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रश्न डाल के इसको उत्तर आप पा सकते हैं। तो सूर्य और परमात्मा का संबंध, जो वो ऊर्जा बिंदु जिसके चक्र सूर्य लगा रहा है, इन दोनों का संबंध जानने से उस ऊर्जा बिंदु का सारा चिट्ठा, सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं तीसरे भाग में और अच्छे अच्छे रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्ते। ओम शांति। मानवतेची प्रेरणा घेऊया, अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालूया. चला पाहूया मानवतेचा संदेश देणारा कार्यक्रम अध्यात्म और विज्ञान